हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्लर्क स्टडी पॉइंट्स। सो आज हम करेंगे संज्ञा और सर्वनाम दोनों चैप्टर्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे चैप्टर, इतने ज़्यादा बड़े नहीं है, तो एक वीडियो में हम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। जैसे किसी का नाम है अनुराग है, अमित है, ठीक है, कोई वस्तु है, टेबल है, चेयर है, कोई स्थान है, कोई मतलब जगह है, आगरा, जयपुर, चेन्नई, जो भी है। भाव, जो हमारे अंदर का जो भाव है, किसी के लिए हम क्या फील करते हैं, ठीक है, किसी का हम अच्छा सोचते हैं, किसी का बुराई करते हैं, किसी की भलाई करते हैं, तो हमारे भाव जो होते हैं उसको बोलते हैं संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा के पहले क्या है? 5 भेद जो हम पहले मानते थे और जिनको पहले हम डिस्कस करते थे: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक और समूहवाचक, द्रव्यवाचक। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट है वो है 3 है: एक जातिवाचक संज्ञा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो अभी हम इन तीनों को ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में क्या होता है? व्यक्तिवाचक को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। नाउन का चैप्टर पढ़ा है ना, संज्ञा नाउन ही तो होती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन को ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो नाम होता है। ठीक है, जैसे एक पर्टिकुलर इंसान है, उस पर्टिकुलर इंसान का नाम होता है। एक तो हम बोले लड़का, ठीक है, वो तो लड़का तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर हम नाम बोले राहुल, तो राहुल तो एक ही लड़का है ना। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे राहुल होंगे, लेकिन हम जिसके बारे में बात करें वो तो एक ही लड़का है ना। हम लड़का तो जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन हम अगर किसी को नाम से बुलाते हैं तो वो प्रॉपर हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है सीता, कलम, आगरा। ठीक है, आगरा हमने एक जगह का प्रॉपर नाम बता रखा है। ठीक है, कलम एक प्रॉपर एक चीज़ का नाम बता रखा है कि हम कलम के बारे में बात कर रहे हैं। सीता एक लड़की का नाम है, लड़की नहीं बोला है, सीता बोला है, तो उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जहाँ पे हम प्रॉपरली किसी चीज़ का नाम बताते हैं। ठीक है, फिर आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मतलब कॉमन नाउन बोलते हैं। जो अभी हम बोल रहे थे ना कि लड़का बोल दिया, ठीक है, किसी चीज़ का एक नाम न लेके हमने उसको जनरलाइज कर दिया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। यानी किसी समूह का बोध हो, विशेष समूह का बोध हो। ठीक है, जैसे पुलिस, पुलिस किसी एक का नाम नहीं ना, पुलिस में तो बहुत सारे लोग हैं। सेना है, सेना में बहुत सारे लोग हैं। हाथी, हाथी भी बहुत सारे हैं। ठीक है, अगर ये बोलेंगे ना जानवर, जानवर और हाथी, अगर एग्जाम्पल में दो चीज़ें दे रखी हो कि जानवर दे रखा और हाथी, तो उस केस में हम जानवर को तो लेंगे कॉमन नाउन में, मतलब कि हमारे जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, और जो हमारा हाथी जो बोल रखा है उस केस के लिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक जानवर का नाम बता रखा है। लेकिन यहाँ पे एक हाथी का समूह, हाथी बता रखे बहुत सारे, उसका स्पेसिफिक नाम नहीं बता रखा है। ठीक है, सिर्फ हाथी बोल रखा है। ठीक है, देश है, देश बोल रखा है। ठीक है, किसी स्पेसिफिक देश का नाम नहीं बताया कि इंडिया है, अमेरिका है, जो भी है। ठीक है, उसके बाद नदी, सिर्फ नदी बोल दिया तो वो कॉमन नाउन है, यानी कि आपका जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हमने किसी नदी का नाम बता दिया, जैसे सरस्वती है, गंगा है, ठीक है, नदी का नाम बता दिया, तो वो किस में चला जाएगा? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? किसी भाव, गुण या दशा का बोध हो, किसी भाव, गुण या दशा का बोध हो जिसे छुआ ना जा सके। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वही होता है जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम सिर्फ एक्सप्रेस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते। दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं।